नर्व डैमेज होता है ना, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि ये अगर एक बार नर्व डैमेज हो गई तो इसको हम बैक नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे नमनेस, सुनपन और झंझनाहट के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी ने कभी ना कभी लाइफ में सुनपन, झंझनाहट या नमनेस फील ही की होगी। हाथ हमारा दब जाता है और पैर हमारा दब जाता है, तो उसके बाद हमको जो झंझनाहट और जो सुनपन आता है हमारे, वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। आगे हम बात करते हैं ये बीमारी कब बन जाती है, हम कैसे जानेंगे कि ये नमनेस की प्रॉब्लम है। जब आपको सुनपन और नमनेस बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है, यानी कि जैसे कि आप बहुत देर बैठे बैठे आपको अचानक जब खड़े होते हैं तो आपको फील होता है कि मेरा पैर झुंझुना रहा है, या उसमें पैर में झंझन झंझन सी फीलिंग हो रही है, या फिर उसमें ऐसा फील कर रहे हैं जैसे चींटियां काट रही हैं आपके पैरों में। इस तरह का अगर आप फील करते हैं और उसको काफ़ी देर तक पैर अगर आप हिलाते रहेंगे, इसके बावजूद भी वो झंझनाहट जो होती है वो ख़त्म नहीं हो रही है, और ये आप बार बार फील कर रहे हैं, रेगुलरली आप फील करते हैं ये झंझनाहट, तो ये एक नर्व डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे आप कभी कोई भी अपने हाथ में सामान पकड़ते हैं तो वो सामान छूट जाता है आपके हाथ से, तो ये बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है नर्व डिसऑर्डर की। नमनेस या झंझनाहट लंबे टाइम तक रहने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्चुअली ये होता किस वजह से है। ये एक नर्व डिसऑर्डर है, ये आपको तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो कि यहाँ पे गर्दन से स्टार्ट होती है और पीछे लास्ट आपके वेस्ट एरिया तक जाती है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो छोटी छोटी बोन्स यानी कि वर्टिब्रा से बनती हैं। वो वर्टिब्रा एक दूसरे से डिस्क के थ्रू अलग अलग होती हैं। इन छोटी छोटी वर्टिब्रा के थ्रू नर्व्स क्रॉस करती हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी तक फैली होती हैं। जैसे हमारे ब्रेन को भी कुछ सप्लाई करती है नर्व, कुछ हमारे हैंड्स को भी सप्लाई करती है, कुछ जो बैक एरिया होता है उसको सप्लाई करता है, और रेस्ट ऑफ द नर्व जो होती है वो आपके पैरों को सप्लाई करती है। अगर इस नर्व में कहीं डैमेज है या इसकी डिस्क में कोई प्रॉब्लम्स आ गया है, यानी कि डिस्क अगर बल्ज आउट हो गई है, तो जो नर्व का जो एक नर्व जो पास करती है वहाँ से, वो थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्ट होने लगती है, यानी कि उसका जो काम होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो उसका जो काम है वो बाधित हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो सेंसेशन होते हैं बॉडी के वो कम लेने लगता है। नर्व जो होती है जो कि वर्टिब्रा के थ्रू होके जाती है, वो कहीं भी कंप्रेस हो सकती है आपकी। अगर वो कहीं भी कंप्रेस हो जाती है, जैसे कि अगर नेक के एरिया की हम बात करें, वहाँ की अगर नर्व जो है वो कंप्रेस हो गई है या डैमेज हो गई है, या वहाँ की जो डिस्क है वो बल्ज आउट हो गई है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब हम बात करते हैं जब हमें पैरों के पास की जो नसें होती हैं जिनको हम स्पेशली सियाटिक नर्व बोलते हैं, अगर वहाँ पे उस सियाटिक नर्व में अगर कंप्रेशन हो जाता है तो उसको हम सियाटिका बोलते हैं। इसकी वजह से पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ दर्द होता है, एक नर्व जैसा थ्रेड लाइक पेन होता है, या तो कभी कभी जैसे बैठते हैं या उठते हैं तो उस टाइम पे अचानक झटके से जब उठते हैं तो वहाँ पे पेन भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब होता है नर्व कंप्रेशन का डिसऑर्डर, जिसकी वजह से नमनेस, झंझनाहट या सुन्नपन आ जाता है। ऐसे ही अगर कभी हाथ की जो नर्व्स जाती हैं वो कंप्रेस अगर हो रही हैं, यहाँ शोल्डर से होकर के यहाँ पे जो नस होती है, नर्व होती है, वो अगर कंप्रेस हो रही है तो उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। दोस्तों, कभी कभी ये झंझनाहट सिर्फ नर्व कंप्रेशन की वजह से भी नहीं होती है, तो इसके लिए हमें कराना होता है MRI। स्पाइनल कॉर्ड का हमको MRI कराना होता है। एरिया के अकॉर्डिंग अगर आपका कहीं भी नर्व कंप्रेशन हो रहा है तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिक नर्व के कंप्रेशन को हम सियाटिका बोलते हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि अगर ये नर्व कंप्रेशन की वजह से नहीं हो रहा है, जो कि MRI से हमको पता चल जाता है, तो इसके पीछे का जो रीज़न होता है वो डायबिटीज़ भी हो सकता है। तो प्लीज़ इसको आप रिजोल्यूट जरूर करवा लीजिएगा कि ये नर्व कंप्रेशन की वजह से है या डायबिटीज़ होने की वजह से है। चलिए हम बात करते हैं नर्व कंप्रेशन यानी नंबनेस या सुन्नपन, झंझनाहट होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम आपको होती है उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैं आपको मेडिसिन बताऊंगी। अगर आपके सिम्टम्स उससे मैच करते हैं तो वही मेडिसिन आप लीजिएगा, इसके अलावा आपको सारी मेडिसिन नहीं लेनी है। मैं अपने हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, अगर आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं उस मेडिसिन से, तो वही मेडिसिन आपको लेनी है, इसके अलावा आपको कोई सी भी मेडिसिन नहीं लेनी है। तो ऐसे अगर देखा जाएगा तो हर पर्सन की या हर पेशेंट की जो मेडिसिन होंगी वो 1 या 2 से ज़्यादा नहीं होंगी। मैं बताती आपको बहुत सारी मेडिसिन हो, लेकिन उसमें से 1 या 2 मेडिसिन ऐसी होंगी जो पर्टिकुलर आपके सिम्टम्स को डिनोट कर रही होंगी, तो आपको उन्हीं को ही लेना है। दोस्तों, चलिए मैं ये बात करती हूँ कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है। एक्चुअली होता क्या है कि जब नर्व डैमेज स्टार्ट हो जाता है, यानी कि नर्व में ऑब्स्ट्रक्शन या नर्व डैमेज होता है,
तो जो नर्व डैमेज होता है उसकी वजह से उस एरिया में सुन्नपन स्टार्ट हो जाता है। अगर हाथ का है तो हाथ में सुन्नपन आ जाएगा, अगर सिर में, ये कभी कभी ये सिर में भी पहुंच सकता है, तो वहाँ पे भी सुन्नपन स्टार्ट हो जाता है। आपको कभी कभी चक्कर भी फील कर सकते हो। दोस्तों, मैंने अपनी क्लिनिक में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनका होम्योपैथी के साथ साथ अगर आप फिजियोथेरेपी भी कराते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट भी दिखता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि जो नर्व डैमेज होता है ना, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि ये अगर एक बार नर्व डैमेज हो गई तो इसको हम बैक नहीं कर सकते। तो जब भी नर्व डैमेज हो जाता है तो उसके बाद हमें पूरी कोशिश करनी है कि जो नर्व डैमेज है वो वहीं का वहीं रहे, इससे आगे नहीं बढ़े। तो इसके लिए हमको होम्योपैथी और प्लस फिजियोथेरेपी आपको जरूर स्टार्ट करनी होती है। मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है फिजियोथेरेपी प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन का, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। दोस्तों, इसको अनदेखा बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक बार जब नर्व ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है तो ये बढ़ता ही रहता है। इसकी ग्रोथ रैपिडली होती ही रहती है, आगे जाती रहती है, ये रुकती नहीं है जब तक इसका आप ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे जैसे ये डैमेज आगे बढ़ता जाएगा, आपका जो नर्व का जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ता जाएगा। इसकी जो सबसे सीवियर कंडीशन होती है ये तब होती है जब यदि आप कोई भी बर्तन पकड़ते हैं या कोई सामान हाथ से पकड़ते हैं, वो आपको पता ही नहीं चले और वो आपके हाथ से छूट जाता है। तो आप दोस्तों इसको इस लेवल तक मत जाने दें। जैसे ही आपको झंझनाहट और सुन्नपन स्टार्ट हो, आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। दोस्तों, मैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन बताने जा रही हूँ। जैसे कि अगर आपको नंबनेस या झंझनाहट आपके हाथों और पैरों में हो रही है तो सबसे अच्छी मेडिसिन है रस्टॉक्स 200। रस्टॉक्स 200 की आपको 2 ड्रॉप लेनी है, डायरेक्ट टंग पे ही लेनी है आपको, दिन में 3 बार। दोस्तों, आगे मैं बात करती हूँ कि अगर आपको सुन्नपन और नमनेस ये इतनी देर तक रह रहा है कि जैसे आप अपना पैर भी हिला रहे हो बहुत देर तक, लेकिन वो नमनेस जो सुन्नपन है वो ठीक ही नहीं हो रहा है, आपको कंटिन्यूअस मोशन में आपको अपना पैर रखना पड़ रहा है, तब आपको मेडिसिन लेनी होगी जिनकम मेट 30। जिनकम मेट 30 की आपको 2 ड्रॉप डायरेक्टली आपको टंग पे लेनी है, दिन में 3 बार। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, अगर आपके झंझनाहट या नमनेस ऐसी हो रही है कि वो अपना प्लेस चेंज कर रही है, जैसे कि आज इस हाथ में झंझनाहट हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद इस हाथ में झंझनाहट स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपको मेडिसिन लेनी चाहिए कॉकुलस इंडिकस 30। कॉकुलस इंडिकस 30 की 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पे आपको लेनी है, दिन में 3 बार। दोस्तों, अगर आपको पैरों में झंझनाहट ऐसे फील हो रही हो जैसे आपको सुई सा चुभ रहा हो, यानी कि जैसे कोई बोलते हैं कि इसमें उनको चींटी काटने सा फील हो रहा है, जब आपको चींटी काटने जैसा फील होता है तो आपको मेडिसिन लेनी होगी एगेरिकस 30। एगेरिकस 30 की आपको 2 ड्रॉप लेनी है डायरेक्टली टंग पे, दिन में 3 बार। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि ऐसी मेडिसिन की जैसे कि आपकी डिजीज़ जो सुन्नपन है आपको वो इतने सीवियर कंडीशन में पहुंच गया है, जैसे कि आप कोई सामान पकड़ते हैं वो आपके हाथ से छूट जाता है, यानी कि वो आपको फील ही नहीं होता है सामान आपको, तब मेडिसिन आपको लेनी होगी कॉस्टिकम 30 की 2 ड्रॉप लेना है आपको, दिन में 3 बार। इसको आपको काफ़ी लंबे टाइम तक आपको चलानी होगी, तभी आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन आपको इन सब सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर ये सिम्टम्स आपका बढ़ रहा है या सुन्नपन इतना पहुँच गया है कि इसके बाद आपको ये फील हो रहा है कि मुझे सामान जो टच करते हैं फील ही नहीं हो रहा है मुझे, तो यानी कि ये बहुत सीवियर कंडीशन पहुंच गई, ये नर्व डैमेज है वो आपका बढ़ता ही जा रहा है आगे, तो उसको स्टॉप जरूर करिए। तो आशा करती हूँ कि मैंने आपके सारे पॉइंट कवर कर लिए होंगे। अगर नहीं आपको लग रहा है कि इसमें कोई भी सिम्टम आपका मैच कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर दीजिएगा, जिसका मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक भी करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिसके मेरे फर्दर वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।